दोस्तों, तीन ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आई हैं जो एनडीए और खासकर बीजेपी के लिए किसी बुरी खबर से बड़ी नहीं है। दरअसल हर एक राजनीतिक दल और उस दल से जुड़े हुए संगठन ये दावा करते हैं कि भैया हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। लेकिन अगर उन्हीं संगठन में से एक संगठन अपना इंटरनल रिपोर्ट कराए कि क्या हालात है बिहार के अंदर और उस रिपोर्ट की जो एक कॉपी लीक हो जाए तो, और उस लीक कॉपी में साफ साफ लफ्जों में लिखा हो कि एनडीए इस बार चुनाव हारेगी तो, बीजेपी की हालत खस्ता हो जाएगी तो, जी हां, मैं जिस संगठन का जिक्र कर रहा हूं वो संगठन कोई और नहीं है बल्कि आरएसएस है। यानी कि मातृ संगठन बीजेपी का आरएसएस ने एक कराया था सर्वे, ऐसा दावा किया गया और उसकी जो रिपोर्ट है वो अंदर खाने से लीक हुई, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या है रिपोर्ट में देखिएगा, जिसने बीजेपी को बेचैन किया। यही नहीं, बीजेपी के एक मंत्री का बड़ा ऐलान हो गया। उन्होंने कहा हाथ मारिए, पैर मारिए, दाव चलिए, साम दाम दंड भेद कर लो भाई, चुनाव नहीं जीतोगे इस बार बनेगी बिहार में आरजेडी की सरकार। जी, महागठबंधन की सरकार का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के एक दिग्गज मंत्री ने कर दिया है, जिसने और ज्यादा दिक्कत पैदा की। और दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब ने चुनाव के आखिरी वक्त में जो दाव चला था वो किस कदर वहीं उसी जगह लाइव फेल हो गया है। एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। और सबसे पहले वो सर्वे जिसका जिक्र मैंने किया कि उससे पहले भी हमने आपको सर्वे दिखाया महागठबंधन को लेकर। जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था, महागठबंधन को लेकर खबर आई थी। तमाम न्यूज चैनल, ये गोदी एंकर पत्रकार क्या कह रहे थे, एआईएमआईएम को तो पूछ ही नहीं रहे थे, उनको तो हटाई दो, पूछ ही नहीं, पता ही नहीं कर रहे थे। जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, कह दिया एनडीए की सरकार बन गई, रोक नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज इस सारे के सारे हाफ रहे। डर इस बात का है कि अगर ये वाला सर्वे पर अपने बैठे रहे जो चुनाव की तारीख के ऐलान के फौरन बाद चलाया था, उसके बाद क्या बिहार में उसी तरीके से पत्रकारिता कर पाएंगे? वैसे ही जीना दूभर कर रखा है, लोग जब चाहे तब रेल कर चले जाते हैं, हालत खराब होगी। तो अब धीरे 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 करके टक्कर पर ले आए कि महागठबंधन और एनडीए में टक्कर है। इन सब के बीच अब यह भी कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम किंग मेकर बन रही है। लेकिन क्या आरएसएस का आपने वो सर्वे देखा? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस वाला दिखाया था, 15 मंत्री पहले फेज में चुनाव लड़े, नीतीश वाले 12 हार रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम हार रहे हैं, दिखाया था ना, वो कांग्रेस का था। अब भाई कांग्रेस का इंटरनल सर्वे था तो कांग्रेस की तरीके से हमने आपके सामने रख दिया था, भाई ये क्या क्या है आप देख लो, कांग्रेस का दावा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरएसएस ये दावा कर सकती है कि बीजेपी चुनाव आ रही है और एनडीए सत्ता से बाहर जा रही है? यही तो रिपोर्ट है, देखिए पहले। एज ऑफ द 9 नवंबर के पूरे सर्वे के मुताबिक कहा गया कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे है जिसमें एमजीबी यानी महागठबंधन 170 सीटें जीतने जा रही है। यह इंटरनल रिपोर्ट जैसे ही निकल कर आई है, हड़कंप बचा है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। 243 में से अगर 170 सीटें महागठबंधन जीतता है तो यकीन मानकर चलिए ये बहुत बुरा सदमा लगेगा, वो भी पश्चिम बंगाल और असम में होने जा रहे चुनाव से ठीक पहले। 170 सीटें और चाहिए कितनी? 122। 170 सीटें एमजीबी महागठबंधन जीतने जा रहा है। ये आरएसएस का सर्वे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है ये आरएसएस का सर्वे है, हम नहीं कह रहे। दरअसल ये दावा है कि आरएसएस ने एक सर्वे कराया, जैसे कांग्रेस ने कराया था, हर राजनीतिक दल कराता है, वैसे ही आरएसएस ने। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी, बीजेपी का संगठन उत्तर प्रदेश और बिहार में उतना मजबूत नहीं है। अब तो सत्ता में रह के कुछ भी कर ले, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। आरएसएस ज्यादा मजबूत है इन इलाकों में। केरल भी जाइए, जहां आज तक सरकार नहीं बना पाई बीजेपी, वहां भी संगठन आरएसएस का नहीं काम कर पाता, बीजेपी का, आरएसएस का करता है। अब उसी आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कंफर्म करिए क्या क्या सीट पर क्या हाल है। तो खबर है कि 170 सीटों पर महागठबंधन मजबूत है। अगर 170 सीटें आई तो उसके बाद समझ लीजिए क्या हालत है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि एनडीए मात्र 69 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। 69, 69 सीटें। यह सबसे शर्मनाक हार बिहार के अंदर, यह ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी साहब अपने 75 साल पूरे कर चुके हैं, तब भी प्रधानमंत्री बने। ऐसे में 69 सीटों पर अगर एनडीए सिमट जाती है तो यह पश्चिम बंगाल बिल्कुल बिहार से सटे राज्य के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बुरी खबर नहीं है, भयंकर बुरी खबर है। बताया गया आदर्श 4। यही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे उसके मुताबिक बीजेपी 50 सीटें भी जीत नहीं पाएगी, इसके अंदर अंदर रह जाएगी।
अगर 50 सीटें मैंने मान लिया, चलिए 49 सीटें, तो बाकी बची कितनी? 20। अब 20 में कौन कौन? जेडीयू का बेड़ा गर्क हो जाएगा, एलजेपीआर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्हीं 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगी 4 पार्टियां। यही तो मतलब हुआ। अब आइए कांग्रेस के लिए क्या कहा जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, आजादी के बाद से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने शासन किया, सत्ता संभाली, लेकिन लंबे समय से ये मानकर चलिए 1989-90 के बाद से बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बीजेपी कांग्रेस आउट हो गई। सत्ता में आई, ऐसा नहीं सत्ता में नहीं आई, लेकिन गठबंधन किसी के साथ जुड़कर आ जाओ, इधर जुड़कर। उत्तर प्रदेश में तो आई नहीं पाई, उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई, आई कहां पर? बिहार में। लेकिन किसकी वजह से? आरजेडी की वजह से। अब क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस इस बार बहुत मजबूत है। मजबूत कैसे? देखिए, कांग्रेस इज क्रॉसिंग 35 सीट, बताया जा रहा है 35 सीटें जीत रही है। और एक फेज की बात नहीं, ओवरऑल बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 सीटें जीत रही है। उसके बाद 170 में से 35 हटाएंगे तो 135 सीटें बची। अब इन 135 सीटों में आरजेडी भी है, इन 135 सीटों में वीआईपी भी है, विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी, इसमें और राजनीतिक दल भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आइए अगली खबर। ये बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, फिलहाल इन्होंने मोर्चा खोला था, 4-5 सीटें मांग रहे थे, नहीं मिली, और उसके बाद इन्होंने 64 सीटों पर 64 सीट्स ऐसी हैं जिस पर अपने प्रत्याशी उतारे। नाम है ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। बिहार में बन सकती है आरजेडी सरकार, ओपी राजभर ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। पहले से ही बीजेपी को दो पार्टियां, एक जनसुराज और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि 2014 में जो मोदी जी का कैंपेन था वो प्रशांत किशोर ने संभाला था, एक किंग मेकर के तौर पर काम कर रहे थे। अब वो उन्होंने पार्टी बना ली, जनस्वराज पार्टी। वो भी जनस्वराज पार्टी ऐसी की कहा जाता है वो सवर्णों की पार्टी है, बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। नहीं, जनस्वराज ने पहले फेज में बहुत बुरा टेंट पहुंचाया बीजेपी को। ओम प्रकाश राजभर ने भी कमी नहीं छोड़ी। बिहार में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अगर आप गठबंधन में, तो ये बिहार की जनता याद रखती है ऐसा क्या हो गया, और इससे बहुत वोट काटे गए। ऐसा पता लगा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने वोट काटे और 11 तारीख वाली वोटिंग में भी वोट कटेंगे। अब क्या है, ओपी राजभर ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। क्या कह दिया? बिहार में आरजेडी की सरकार बन सकती है। अब चलिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा वीडियो में क्या हो रहा है जरा देखिए, सुनिए। बढ़िए कमेंट क्या क्या हो रहा है, लाइव चल रहा है। तो दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब लगातार एक जगह से दूसरे से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जगह प्रचार कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट होता ही है इनके यूट्यूब चैनल पर, इनके ट्विटर हैंडल पर, हर जगह दावा किया जा रहा है कि जो यूट्यूब पर इनको देख रहे हैं कुछ इस तरह से संबोधित कर रहे हैं। लोगों में नाराजगी चरम पर है। विधायक जो बीजेपी के हैं, जेडीयू के खतेड़े जाहिर है, आरएसएस का इंटरनल सर्वे होने वाला दावा सामने आ गया। ये तमाम चीजें और अपने ही सहयोगी बता रहे हैं कि इस बार सुपड़ा साफ होगा, यानी खेला होने जा रहा है। नमस्कार।